जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली हल षष्ठी की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आए हैं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं हल षष्ठी की संपूर्ण व्रत कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। उसी रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलि देने से तालाब में पानी आ जाएगा तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एक लौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। इति श्री हल षष्ठी व्रत कथा प्रथम अध्याय। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मान अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को क्या कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेश से पुत्री को जाने को कहती हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख
उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। इति श्री हलषष्ठी व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समयोपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी ने 6 संतान को जन्म दिया, परंतु सभी की मृत्यु हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य को लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भींगा कपड़ा लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किए। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। इति श्री हलषष्ठी व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान करता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कहा, पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्तिधाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले लिया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी का पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी।
इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत हो एक व्रत की, यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी लेने पहुँचे। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत के विधि विधान को पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्तिग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। इति श्री हल षष्ठी व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट के टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गाय की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए। ऐसा उसने प्रायश्चित करने के लिए किया। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इति श्री हल षष्ठी व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्णम। एक बार काशीपुरी में
देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते अंदर बैठ गईं। तभी दो कुत्ते खीर देख खाने लगे। अब आवाज़ सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आईं तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बची खीर खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसकी संतान बनूं और खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत की संतान बनना चाहता हूं जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखी होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो कि उसने मारा था और वह मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा, तुम हल षष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घ जीव पुत्र प्राप्त होगा। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। इति श्री हल षष्ठी व्रत कथा षष्ठम अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हल षष्ठी व्रत की 6 कथाएं एक साथ सुनी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता हल षष्ठी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।